मैं यूरोप की आंख बार्सिलोना को भारत की ओर से, भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की ओर से आपको नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, इस सभागार में मौजूद सभी भाइयों और बहनों, आधुनिकता और परंपरा को चमत्कार में कैसे बदला जा सकता है। दुनिया में कहीं सीखना हो तो बार्सिलोना से, स्पेन से सीखा जा सकता है। हमारे लिए ये बार्सिलोना का अपने इस अलग प्रकार के शहर के हिस्ट्री में जिस प्रकार से नवाचारों का शहर, चमत्कारों का शहर और पुरुषार्थी और प्रारब्ध के ऊपर एक तरह से अपनी विजय पताका फहराने वाला शहर, ये बार्सिलोना, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस शहर को ऐसा लगता देख करके कि जैसे सपनों का शहर हो। हमारे यहाँ तो माँ सरस्वती की हमारी सबकी अवधारणा है कि माँ सरस्वती के माध्यम से कल्पनाशीलता के बाहर जाकर के भी उसकी सुंदरता ग्रहण होती है। ऐसा लग रहा है कि सरस्वती माँ ने सीधे बार्सिलोना का आशीर्वाद दे दिया है। वो दृश्य ऊपर से भी दिखाई देता जब मैं यहाँ उतरने वाला था, और यहाँ आकर के देखकर भी लगता है जिस प्रकार से शहर की रचना बनी हुई है, जिस प्रकार से बाकी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ के लोग अपने अतीत से भी गौरवशाली संबंध रखना चाहते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को याद करूंगा जब उनने भारत के संदर्भ में ये बात कही है कि विरासत से विकास की ओर कदम बढ़ाएं, तो मुझे लगता है स्पेन उनके दिल में जरूर होगा। इस नाते से उन्होंने ये शुरुआत की होगी। इस माध्यम से भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आपके इस गौरवशाली अतीत को नमस्ते करता हूं। भूमध्य सागर के शहर समीप बसा हुआ यह शहर प्राचीन व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है। टूरिज्म, तकनीक, रचनात्मक उद्योगों की ये नगरी बन चुका है। और बार्सिलोना के संबंध में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पहले सारे वक्ताओं को बोलते बोलते समय की सीमा भी बताई गई थी, तो मैं अपने से भी पालन करना चाहूंगा कि मैं भी आपके इस समय सीमा का पालन करते हुए अपनी बात कहूं। बातें सारी आ गई है, चाहे खेल हो, कला हो, पर्यटन हो, प्रौद्योगिकी हो। बार्सिलोना ने विकास और नवाचार का एक नया मार्ग दिखाया है। जिस प्रकार से बार्सिलोना ने वैश्विक नवाचार और संस्कृति को प्रोत्साहित किया है, मध्य प्रदेश भी स्थिर शासन, सरल प्रक्रियाओं और तेज निर्णयों की क्षमताओं के आधार पर दुनिया का विश्वास जीतने में ठोस कदम उठा रहा है। मैं ये आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं राज्य सरकार के मुखिया के नाते से। हमारे लिए भारत के संदर्भ में तो सारी बातें आई चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था में भारत अपने स्थान पर है, और कुछ समय बाद ये तीसरे स्थान तक भी अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से पहुंचेगा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार, माननीय प्रधानमंत्री जी का चमत्कार दुनिया देख रही है, एहसास कर रही है। उनकी प्रेरणा से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे कई औद्योगिक विकासों की नई दिशाएं प्रारंभ हुई है। दोनों देशों के स्पेन के संदर्भ में अगर कहूं तो भारत और स्पेन के दोनों के बीच लोकतंत्र, नवाचार, मानवता के साझा मूल्यों पर दोनों देश खड़े दिखाई दे रहे हैं। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में भी 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर को हमने पार किया है। 230 से अधिक स्पेनिश कंपनियां भारत में सक्रिय है, और 80 तो भारत से आकर स्पेन में सक्रिय है। C-295 एयरक्राफ्ट डील जैसे रक्षा समझौतों ने हमारी तकनीक, सहयोग और औद्योगिक विकास को नई गति दी है। डिफेंस सेक्टर में भी हमारी ऐतिहासिक साझेदारी हुई है, जिसमें कई सौ विमान या कई प्रकार की हमारी आपस की व्यापारिक संभावनाओं पे हमने अपनी ठोस गति बढ़ाई है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं कहना चाहूंगा तो ऐसा लगा कि यहाँ जिस प्रकार की मध्य प्रदेश की और स्पेन की हमारी यात्रा प्रारंभ करने के पहले जो कल्पनाशीलता थी, मुझे लगा कि वो सच्चे अर्थों में कई देशों में गया, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद कहीं आया तो स्पेन में आपके बीच मिलकर के आनंद आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है।
एक एक चीज स्पेन ने अपने सभी प्रकार के अलग अलग सेक्टर में, इंडिटेक्स में जब मैं कल गया था तो काटन तो हमारा, और काटन के माध्यम से कपड़े की दुनिया में बेताज बादशाह बनने की जो क्षमता यहाँ हासिल हुई है, ऐसा लगा दो बिछड़े भाइयों की ताकत का एक बड़ा मुकाम हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का या टेक्सटाइल का भी है। ये मुकाम मुझे यहाँ आके अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का मौका मिला है। और उससे अच्छी बात जो एहसास होती है कि आमतौर पर व्यापार व्यवसाय करते करते व्यापार के साथ इथिक्स की बात पीछे छूट जाती है। जब धन कमाने जाते हैं तो धन कमाते कमाते उससे जुड़ी हुई मानवीय मूल्यों की जो भावना है, उस भावनाओं में हमारी कहीं न कहीं ज्यादती हो जाती है, कहीं अन्याय हो जाता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब हमने हमारी कपास की उत्पादकता के आधार पर, जब मैं इंडिटेक्स में कपड़े की इंडस्ट्री के साथ गया, मेरे साथ कई हमारे अपने वहां से जुड़े हुए उस रोजगार के आधार पर इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, तो जिस प्रकार से वहां बात हुई वो हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ करती। जब उनने कहा कि आप एनर्जी भी अगर उपयोग करते हैं, बिजली उपयोग करते हैं, तो ग्रीन एनर्जी होना चाहिए। और जब हमने उनको बताया कि आपकी लिमिट क्या है, तो उन्होंने कहा 35-40 तक उनने लिमिट ग्रीन एनर्जी से सब कुछ उत्पादन कहे। हमने कहा ये 30-40 की छोड़ो, हमारे यहाँ 3 साल के अंदर हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए 32 लाख सोलर एनर्जी के पंप हम देने वाले हैं। हम उसी भाव से आगे बढ़ रहे हैं जिस ढंग से आपकी कल्पना है। और केवल एक नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जितनी कुल उत्पादकता बिजली की है, उस उत्पादकता में आधी से ज्यादा ग्रीन एनर्जी हम अपने सोलर से, विंड से, पावर स्टोरेज से न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक आदर्श राज्य बनने की तरफ हम ठोस कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब जैविक कपास की बात आती है, सभी प्रकार की फसल उत्पादन की बात आती है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से मध्य प्रदेश ने अपनी गति बढ़ाई है। और इसी के साथ साथ अपनी भावनाओं के बलबूते पे देखें, मैं आबादी का रेशो जोड़ रहा था कि बदलते दौर में भारत ने क्या प्रगति की है। हमको गर्व होता है ये सुनकर के कि इसी देश भारत ने, आप पूरे यूरोपियन सभी देशों की आबादी जोड़ लो तो लगभग 74 करोड़ की आबादी अपने यूरोपियन देशों की है। लेकिन भारत 80 करोड़ लोगों को अपने संसाधनों से निःशुल्क अपना भोजन कराने के सामर्थ्य रख रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, जिस आधार पर भारत अपनी गहराई बता रहा है। जितनी आबादी हमारी स्पेन की है, इतने लोगों को तो आवास देने का संकल्प माननीय मोदी जी के माध्यम से कि हाँ, निःशुल्क आवास हमारे लोगों को देने के लिए अपनी क्षमता होना चाहिए। उसमें से बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश की तरफ से भी हमने अपना कंट्रीब्यूशन मिलाते हुए खड़ा कर दिया है, जिसके आधार पर हमारी जो जीवन के मूलभूत अधिकारों के लिए मनुष्यता के साथ संबंध होना चाहिए, तो न केवल उनके खाने के, रहने के, उनकी अपनी बाकी पढ़ाई से लेकर के सभी व्यवस्था तक, लेकिन आपने उससे आगे बढ़ते हुए हमारे प्राकृतिक रूप से भी उन बातों का आग्रह किया है जो हजारों लाखों साल से भारतीय अपने उन प्राकृतिक संबंधों के बलबूते पर संस्कृति को लेकर के दुनिया में अलग से गौरव हासिल करते आए। इसलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात में एक महत्व की बात यही है जो जियो और जीने दो में विश्वास करती है। हमारे साथ ये साझा संबंध न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि मानव मूल्यों की दृष्टि से भी ऐतिहासिक रोल अदा करेंगे। इस नाते से आइए, स्पेन अब उस तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ की संभावना हमने वैश्विक नक्शे पे आज के दौर में देखी है कि आज यूरोपियन देशों के लिए अगर सबसे सही राह पे चलने वाला एक साझेदार की बात करेंगे तो हमारा भारत उस दिशा में अपनी भूमिका अदा करने के लिए तैयार है, जिसकी वर्षों से इंतजार था। और भारत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उसी प्रकार से बढ़ रहा है, जब न केवल हमारे टूरिज्म में बल्कि नई टेक्निक में, अलग अलग प्रकार के एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, फूड इंडस्ट्री, और खासकर आज जब मैं यहाँ सवेरे उस मार्केट में गया जहां हमने खास करके आपके यहाँ के सभी प्रकार के फल, फूल, सब्जी, उसके मार्केट के आधार पर जो रचना बनाई है,
हमने तो वही बात भी की थी। और ये उसी प्रकार से जब हमारे अपने ये जो फूड सप्लाई चेन को संभालते हुए दुनिया के अंदर एक अलग प्रकार से स्पेन ने अपनी जगह बनाई है, तो डेटा सेंटर में भी कल हमने जो निर्णय किया और हमारी काम करने की गति भी आपको दिखाई देगी कि कल हमने डेटा सेंटर का उनकी टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया और आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एमओयू कर लिया है। ये बदलते दौर में भारत के अपनी प्रगति का ये प्रमाण भी। और कितना अच्छा लगा जब वो हमारे साझेदार ने हमारी भारतीय टाई को गौरवान्वित किया। हमारा सबका 56 इंच का सीना हो गया कि हाँ, आज के इस दौर में हमारे अपने उत्पाद को लेकर के एक आत्मीयता का रिश्ता भी बनाने की जरूरत है और बाकी लोगों को प्रेरणा देने की जरूरत भी है। मैं आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर से लगा करके बायोटेक क्लस्टर और कई प्रकार के सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। आईटी और डिजिटल इकोनॉमी की दृष्टि से बात आ चुकी है। फिल्म और बाकी चीजों पे भी हमने काम किया है। मैं अगले साल 2025 तो जो चल रहा हमारा उद्योग और रोजगार का वर्ष है, आने वाले 2026 के लिए भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग के लिए हमने वर्ष निश्चित किया है, जिसके माध्यम से स्पेन के साहित्यकार, कलाकार, विद्वानों को भारत में आमंत्रित करके हम आपस में इस खास करके स्पेन फिल्म कमीशन के साथ हमने एक एमओयू किया जिसपे हम ठोस कदम उठाएंगे। मैं खेलों के लिए भी कल लालिना और यहाँ के भी ऐसे कई सारे फुटबॉल के एसोसिएशन से भी बात कर रहा था और हमने कहा कि भविष्य में ओलंपिक में हमारे यहाँ कई प्रकार के अलग अलग क्लबों के साथ विभिन्न खेलों में भी एक दूसरे से साझा रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन करने के लिए बहुत थोड़ा समय है। मैं मान के चलता हूँ, थोड़ा ज्यादा मत बोलो, थोड़ा बोलो और ठोस काम करो। इस भाव के नेत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। Thank you so much, sir, for your powerful and visionary address. We are deeply grateful for your presence today. The time has come to bring this prestigious event to a close. I invite Dr. Ilya Rajati, Managing Director of the Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation, to kindly come forward and do the honors. Hola. His Excellencies, dignitaries, esteemed guests, and all the industry stakeholders, it's my honor and privilege to say a vote of thanks. First of all, our gratitude goes to our Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, for his visionary leadership. Sir, your presence reaffirms Madhya Pradesh's commitment to foster global collaboration and instills confidence among the investors. Thank you so much, sir. And our gratitude again goes to Zwame Duke Gillett, Minister of European Union and Foreign Action of Catalonia, for honoring us with his presence. And equally our gratitude goes to Inbasekar Sundaramurthy sir, Consul General of India in Barcelona. Sir, thank you so much for your invaluable support and nurturing the ever strengthening relationship between India and Spain, especially in Barcelona. Thank you so much, sir. Our thanks to Ms. Krishina Saradal and Kilian Garcia, directors, for honoring us with your presence. Thank you so much. And our senior officials, Sanjay Dubey sir, Shivsekar Shukla sir, Raghavendra Singh sir, Sudham Kade sir, and Chandramouli and the whole team for the insightful presentations. And of course, all the delegates, industry stakeholders, investors, for your time, keen enthusiasm, and considering Madhya Pradesh as your next destination for the investment. Thank you so much. I welcome you all on behalf